वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी रिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ये कितने तरह के होते हैं, इसके काम क्या है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से सारे चीज़ को समझेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बताया जा रहा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, एम्पावरिंग कोर्ट्स टू सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी। क्या बताया जा रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स जो है एक अदालती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, जो कोर्ट को, अदालत को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, मतलब सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को बचाए और गवर्नमेंट के कामों का यकीन दिलाए। दे आर essential they are issued by the Supreme Court under the Article 32 and by the High Courts under the Article 226। तो इसमें क्या बता रहा है, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स को अगर चोट पहुंचाया जा रहा, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो ये दोनों कोर्ट जा सकते हैं इस आर्टिकल के जरिए। तो क्या मतलब क्या हुआ, रिट्स का काम है, रिट्स इसीलिए जारी किया जाता है अदालत के जरिए, कोर्ट के जरिए, कि वो किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको बचाए। तो रिट्स कितने, अब ये रिट्स का तो तारीफ, और रिट्स कितने तरह के होते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। रिट्स 5 तरह के होते हैं। क्या क्या, हैबिस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड कोवेरेंटो। इस पांचों को हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग का पूरा क्लियर हो जाए। तो पहले हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस मतलब क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी पर्पस टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। देखिएगा, पुलिस कई बार गलत तरीके से या इलीगल तरीके से पुलिस किसी को अरेस्ट कर लिया, समझिए, अगर अरेस्ट कर लिया तो वो कोर्ट में रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस फाइल किया गया, जिनको अरेस्ट किया उनके फैमिली के जरिया, उनके पहचान वाले के जरिया, तो कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा रिलीज कर दो, मतलब छोड़ दो उस पर्सन को, क्योंकि उसको जो आप जिस बेसिस पे पकड़े हैं वो लीगली सही नहीं है। मतलब हैबिस कॉर्पस क्या करता है, किसी को गैर कानूनी तरीके से किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको छोड़ने का बात कहता है कोर्ट के जरिए, कोर्ट कहते हैं उसको रिलीज कर दिया जाए। एग्जाम्पल पढ़ते क्या बताया जा रहा कि if a person is illegally detained by the police without proper grounds or charges, their family can file a writ of habeas corpus। क्या बताया कि अगर एक इंसान है जिसको गैर कानूनी तरीके से क्या किया, डिटेन कर लिया गया पुलिस के जरिए बगैर किसी सबूत के, प्रॉपर सबूत के और ग्राउंड्स के, तो उसके जो फैमिली है जिसको अरेस्ट किया गया वो फाइल कर सकते क्या, रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस। ठीक है, तो ये फाइल कर, फिर उसके बाद क्या है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इट डज नॉट अप्लाई व्हेन द डिटेंशन इज ऑर्डर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन कोर्ट जब किसी को अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उस वक्त आप हैबिस कॉर्पस नहीं लगा सकते हैं, और कोर्ट करेगा। इसी अगर पुलिस उठा लेता है बगैर ग्राउंड्स के, बगैर प्रॉपर ग्राउंड्स के, तो आप क्या है, कोर्ट रिट्स जारी करेगा, आप फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, पहला तो हो गया हैबिस कॉर्पस, दूसरा है मेंडामस, मतलब वी कमांड टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। मतलब समझिए एक पब्लिक सर्वेंट से, ठीक है, समझिए रास्ता में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ट्रैफिक को सही करना किसके काम है, ट्रैफिक पुलिस का। अब आप देख रहे हैं बहुत देर से ट्रैफिक लगा हुआ है, 1 घंटा से, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो रास्ता क्लियर नहीं करके आराम से बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बैठे हुए हैं, तो आपके पास, आप एक सिटीजन होने के बाद आपको यह हक दिया गया है कि आप ट्रैफिक पुलिस को जाकर बोलिएगा, सर आपका काम क्या है, आपका ये ड्यूटी है कि आप ट्रैफिक को क्लियर कीजिए, ना कि यहाँ पे बैठा रहिए, आपका ड्यूटी जो अपने ड्यूटी को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो आपके पास राइट से, हमको हर सिटीजन को राइट्स मिला गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो है, जो अपने काम सही से नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोल सकते हैं, उनके बारे में उनको कह सकते हैं कि अपनी काम को अपनी सही तरीके से, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाए, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या बोला है, if a municipality fails to provide the basic amenities like the water supply despite legal obligation, resident can file rights of mandamus। क्या बताया जा रहा कि अगर म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, उनका म्यूनसिपैलिटीज़ का काम क्या है, वाटर सप्लाई करना, ड्रेनेज सिस्टम, नाले को साफ रखना, कचरे मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, ये सब उनका काम है। समझिए वो पानी जो है उनका वाटर सप्लाई का काम है। अब वो पानी 1-2 दिन से नहीं गया बगैर किसी लीगल ऑब्लिगेशन के, ठीक है, बगैर किसी कारण के, मतलब अपने नेग्लिजेंसी की वजह से पानी सप्लाई नहीं किया, तो रेसिडेंट, वहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे, बासिंदे होंगे, शहरी होंगे, वो फाइल कर सकते हैं, रिट्स ऑफ मैंडामस फाइल कर सकते हैं कि वे अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, ये दोनों के खिलाफ हम लोग रिट्स ऑफ मैंडामस जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और सबके बिना पर कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन था।
अब तीसरा हम लोग पढ़ लिए, दो तो पढ़ लिए, हैबिस कॉर्पस अमेंडमस। अब तीसरा है प्रोहिबिशन, मतलब टू फोरबाइड। क्या बोल रहा है? टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। मतलब क्या हुआ, एक लोअर कोर्ट है, ठीक है, समझिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें कुछ एक केस गया, समझिए मर्डर का केस गया। अब वो केस समझ लीजिए कि उसके एरिया में, मतलब उसके दायरे में नहीं आता है, किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दायरे में। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि आप उसमें सुनवाई नहीं कीजिए, वो कोर्ट डायरेक्ट, वो केस जो डायरेक्ट हम देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे। यानी ऐसा मामला जो लोअर कोर्ट में जाता है और अपर कोर्ट जो है मना कर देता है लोअर कोर्ट को कि उसमें फैसला आप नहीं सुनाइए, ये केस को मैं देखूंगा, तो उसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन तब जारी किया जाता है कोर्ट के जरिए। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। क्या बताया जा रहा, इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटेम्प्ट्स टू हेयर अ केस बियॉन्ड इट्स लीगल अथॉरिटी, अ हायर कोर्ट कैन इशू अ रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन टू स्टॉप प्रोसीडिंग। बताया ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा, एक केस को सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसके लीगल अथॉरिटी से बढ़कर है, यानी वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन जारी करेगा और कहेगा कि ये प्रोसीडिंग जो आप कर रहे हैं आप रोक दीजिए, इसको मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोहिबिशन। एक्सेप्शन क्या है, किसके किसके खिलाफ हम नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ हम लोग ये रिट्स जारी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है सर्टियोररी, 4 नंबर, मतलब टू बी सेटिस्फाइड। सर्टियोररी, इसमें क्या बताया जा रहा, पर्पस क्या बोल रहा कि पर्पस टू क्वाश an order of a lower court or tribunal that has the acted without or in excesses of jurisdiction। यानी क्या हायर कोर्ट क्या किया, लोअर कोर्ट के कुछ वो जो जजमेंट दिया उसको पलट दिए, उसको बोले कि वो प्रॉपर तौर पर सही जजमेंट नहीं था। कई बार हम लोग देखे होंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 3 कोर्ट है, ठीक है, पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट कभी कभी क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदल देता है, कभी कभी क्या करते हैं, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सही बता देते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला को गलत साबित कर दिया, चेंज कर दिया तो ठीक है, तो उसके बाद हम लोग किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब ये बताया जा रहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला गलत तरीके से दे दिया, बगैर लीगल ग्राउंड के प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, तो हाई कोर्ट क्या करते हैं, उसके जजमेंट को बदल देते हैं, उनके पास वो राइट्स है। ठीक है, एग्जांपल पढ़ेंगे तो अभी और हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या बताया जा रहा, इफ अ ट्रिब्यूनल पासेस एन ऑर्डर विदाउट द प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, अ हायर कोर्ट कैन यूज सर्टियोररी टू न्यूलिटी डेट ऑर्डर। इसमें क्या बताया जा रहा है, एक ट्रिब्यूनल है, एक कोर्ट से, ठीक है, वो ऑर्डर पास किया, बगैर लीगल अथॉरिटी के वो जजमेंट दे दिए। ठीक है, तो क्या करेगा हाई कोर्ट, क्या करेगा, उसके जो जजमेंट है उसके न्यूलिटी मतलब उसको खत्म कर देगा, उसको रद्द कर देगा। किस बोलेगा, जो लोअर कोर्ट है उसके जजमेंट गलत, मतलब थोड़ा लीगल ग्राउंड की कमी की वजह से उसके जजमेंट को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें क्या है, किसके खिलाफ हम ये रिट जारी नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ। अब हम लोग का लास्ट है क्या, को वारंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए क्या बताया जा रहा, टू चैलेंज अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। यानी अगर समझिए फॉर एग्जांपल जो एबिलिटी होना चाहिए, अगर कोई घूस देकर टीचर बन गया, ठीक है, वो एबल नहीं रखते, वो घूस देकर टीचर बन गया, वो पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन वो 10 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उसके एबल नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे, तो किसी भी सिटीजन का यह हक बनता है कि वो पूछ सकते हैं कि आपके अब तो उस लायक नहीं है, तो आप किस तरीका से ये आए, ठीक है, या गलत तरीके से आएगा तो उसके खिलाफ हम लोग को वारंटो जारी करते हैं। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि घूस देकर, या ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये क्या किया है, सरकारी नौकरी हासिल कर लिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। फिर वही बताया जा रहा है, एग्जांपल क्या बताया जा रहा, इफ समवन इज अपॉइंटेड टू द पब्लिक ऑफिस विदाउट द फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी सिटीजन कैन फाइल अ रिट ऑफ को वारंटो। तो क्या बोल रहा, अगर कोई को अपॉइंट किया गया किसी इंसान को क्या पब्लिक ऑफिस में, बगैर उसके क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ, यानी पब्लिक ऑफिस के लिए जो क्राइटेरिया होगा, फॉर एग्जांपल चलिए पुलिस के लिए क्राइटेरिया समझिए माना गया है कि 12 पास होना चाहिए, हाइट जो होना चाहिए वो, ठीक है, अब वो 12 पास नहीं है, वो 9 पास है, अब वो किसी तरीके से वो क्या करे, वो ओहदों पे चल गया, तो कोई भी सिटीजन को अगर पता चलेगा तो फाइल कर सके रिट ऑफ को वारंटो, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच किया जाएगा वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये और एक्सेप्शन इसमें क्या बताया गया है, किसके खिलाफ हम लोग को वारंटो राइट्स जो है जारी नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ हम लोग नहीं कर सकते, पोस्ट के खिलाफ, और क्या अपॉइंटमेंट मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अगर अपॉइंट करेगा तो उनके ऊपर हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं।
तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने रिट्स पढ़ा। रिट्स किसे कहते हैं, तो रिट्स किसे कहा जाता है? रिट्स का काम ये है कि वो हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए दिखाए। और रिट्स हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेशन होता है तो हम लोग 2 कोर्ट जा सकते हैं। पहले जाते हैं हम लोग हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के जरिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जरिए। किसी भी कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, वायलेशन हुआ तो हम लोग 5 कितने टाइप का रिट्स है? 5 तरह का है। हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस का मतलब अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है कि अगर कोई जिम्मेदारी, अपने काम की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अपने काम की वो सही तरीका से करने। उसके बाद होता है प्रोहिबिशन, कि अगर लोअर कोर्ट कोई ऐसे केसेस को देख रहा है जो उसके दायरे में नहीं आते, उसके इख्तियारात में नहीं आते हैं, तो उसको हायर कोर्ट जो है मना कर देते हैं, कहते हैं कि इसमें आप सुनवाई नहीं कीजिए, इसमें सुनवाई हम करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े सर्टियोररी, यानी अगर लोअर कोर्ट अगर किसी चीज़ पे, किसी केस पे जजमेंट दे दिया लेकिन बगैर किसी लीगल प्रॉपर ग्राउंड के नहीं दिया तो उसके जजमेंट को रद्द कर दिया जाता है हायर कोर्ट के जरिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कोवारेंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी अगर कोई इलीगल तरीके से किसी ओहदे पर चल गया है लेकिन वो उसका एबिलिटी नहीं रखता है तो हम लोग रिट्स ऑफ कोवारेंटो जारी कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई किया जाएगा कि वो उसके लायक है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।